इस मानवा की शुरुआत में हमें पहाड़ों पे जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है, जहाँ उसके मास्टर उसे एक टेक्निक देते हैं और बोलते हैं हमारे कुनलुन सेक्ट के जितने भी मार्शल आर्ट हैं वो सभी हेवन को डेडिकेटेड है, और उनमें से तैचोंग डिवाइन टेक्निक ये सीधे स्काई को कनेक्ट करता है। और ये सुनते ही मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या तैचोंग डिवाइन टेक्निक, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो सोच ही रहा होता कि उसके मास्टर उसके मुंह पर जूता फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुना करो। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मास्टर मुझे कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि मैं हेवन तक पहुंच सकूं। जो सुनते ही उसका मास्टर बोलता है वेल मेरे हिसाब से ऐसा लगता है जब तुम्हें लगे कि तुम रेडी हो तब तुम पहुंच जाओगे। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर कोटाव करते हुए बोलता मास्टर मैं सेक्यूरिटी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, मैं अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दूंगा इसके ऊपर। फिर हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, वो उसी आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है, कभी वो पानी के ऊपर जाता है, कभी वो पत्थर को मारता है, और ऐसे ही वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। और हम देखते हैं करते करते वो बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल भी झड़ जाते हैं, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ आए फिर भी वो ट्रेनिंग करता रहता है। और फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है मैंने इस ताइचुंग डिवाइन टेक्निक के सभी फॉर्म को मास्टर कर लिया है, जिससे मैं अपने बॉडी का नेचर समझ पाया हूँ, लेकिन मैं अभी भी वापस नहीं जाना चाहता, पता नहीं क्यों। फिर हम देखते हैं कि सर्दी से गर्मियां आ गई है, लेकिन वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके शरीर पे बहुत सारे पौधे चढ़ चुके हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है कुनलुन मार्शल आर्ट और ये ताइचुंग डिवाइन टेक्निक, अब मुझे ये सब कुछ मीनिंगलेस लग रहा है। फिर वो अपने पावर को रिलीज करता है और बोलता है 5 एलिमेंट रिटर्न टू ओरिजिन, 3 ट्रांसफॉर्मेशन रीच क्लियरिटी, 1000 फ्लावर ब्लूम इन ऑटम, रिटर्न ऑफ बॉडी एंड सोल। ऐसा बोलते ही उसके दांत टूट जाते हैं, वाल वाल सब झड़ जाते हैं और एक नई बॉडी बनती है। फिर वो बोलता है रिटर्न टू ओरिजिन, रिवर्सल ऑफ एजिंग, और हम देखते हैं वो जवान हो चुका है और वो सोच रहा होता है मास्टर आपको पता है मैं इस ताइचुंग टेक्निक तक ही नहीं रुकूंगा, मास्टर मैं आपका डिसाइपल आपसे मिलने आ रहा हूँ। और हम देखते हैं वो यंग हो चुका है। फिर अगला सीन हमें कुनलुन सेक्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर पहुंच गया। वहाँ के 2 गार्ड डिसाइपल बोल रहे होते हैं तुम कौन हो। जो सुनते ही एमसी बोलता है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम अनरोंग है, मैं कुनलुन सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। जो सुनते ही उनमें से एक बंदा बोलता है ये पर्सन कौन है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तभी दूसरा बोलता है लगता है कोई भिखारी है। फिर वो दोनों बोल रहे होते हैं अगर तुम भिखारी हो तो अच्छे से भीख मांगो। फिर दूसरा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुनलुन के डिसाइपल होने का नाटक करने की। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर उनको इग्नोर करके अंदर जा रहा होता है और बोलता है ये कितना बुरा है इन सब डिसाइपल से बात करना। तभी हम उन दोनों को देखते हैं वो अपने तलवार निकाल लेते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा जो मैं कह रहा हूँ। फिर मेन कैरेक्टर उनकी ओर घूर के देखता है जिससे उनके तलवार भी टूट जाते हैं और ये देखते ही वो चौंक जाते हैं। फिर मेन कैरेक्टर कुनलुन सेक्ट के अंदर आ जाता है और सांस लेते हुए बोलता है ये हवा ये तो कुनलुन का है, बहुत टाइम हो गया। तभी हम उन्हीं दोनों को देखते हैं वो किसी फ्लूट को देकर सिग्नल देते हैं जिससे वहाँ बहुत सारे डिसाइपल आ जाते हैं और एमसी को घेर लेते हैं। और ये सब देखते हुए मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये तो बहुत स्ट्रेंज है, कहीं से भी देखूं मुझे कोई फेमिलियर फेस नहीं दिख रहा। तभी वहाँ एक वियर्ड वाला बंदा आते हुए बोलता है मैं बैकसोंग यहाँ का रखवाला हूँ और तुम कौन हो जो यहाँ हल्ला मचा रहे हो। और इसे देखते हुए एमसी सोच रहा था एक और अनफेमिलियर फेस, कितना टाइम पास हो गया है जब मैं बाहर था। फिर एमसी बोलता है मैं अनरोंग हूँ, मैंने बस अपना अभी ट्रेनिंग खत्म किया है और ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही टाइम गुजर गया है, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा। जो सुनते ही वो वियर्ड वाला बंदा बोलता है क्या बकवास बोल रहे हो तुम, हमारे यहाँ कोई सेक्युलर ट्रेनिंग है ही नहीं। फिर उसके पीछे एक डिसाइपल बोल रहा मैंने भी सुना है बहुत सारे बंदे हमारे सेक्ट का नाम यूज कर रहे हैं आजकल। तभी मेन कैरेक्टर उस वियर्ड वाले बंदे को बोलता है तुम्हारे मास्टर का टाइटल क्या है। जो सुनते ही वो बंदा बोलता है डिवाइन मास्टर सिनजोंग। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है उनसे ऊपर। तभी वो बोलता है डिवाइन मास्टर न्यून गोन। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है उसके ऊपर। तभी वो बियर्ड वाला बंदा बोलता है रुको रुको इसे कैसे पता। फिर वो खांसते हुए बोलता है मुझे नहीं पता इसके ऊपर, लेकिन मैंने सुना है कि उसके ऊपर अन जनरेशन आते हैं। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है बिल्कुल सही मैं उसी जनरेशन से हूँ, तो मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के जनरेशन से हूँ। जो सुनते ही वो बियर्ड वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और पीछे हम डिसाइपल्स को देखते हैं वो सभी हंस रहे होते हैं। फिर वो अपने स्पीयर को लेकर मेन कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है और बोलता है चुप रहो बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट और सीनियर डिसाइपल की इंसल्ट करने की। लेकिन वो सारे अटैक मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और फिर उसे एक फिंगर से फ्लिक करता है उस वेपन को, जिससे वो वेपन टूट जाता है। जो देखते हैं वो चौंक जाता है और इधर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अभी कुछ 100 साल हुए होंगे, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया। ऐसा देखते ही वहाँ के डिसाइपल बोल रहे होते हैं ये शायद कोई जादू यूज कर रहा है, सब सावधान हो जाओ। और जिसने 9 पैलेस 8 टाइग्राम फॉर्मेशन सीखा है वो सभी आगे आ जाओ। और यहाँ मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैंने अपना पूरा यूथ और जिंदगी कुनलुन सेक्ट को दे दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम इतना जल्दी कैसे गुजर गया। और वहाँ के डिसाइपल बोल रहे होते हैं जल्दी से पकड़ो। इधर मेन कैरेक्टर को देखते हैं वो अपने हाथ से एक एनर्जी को शूट करता है जिससे सभी दूर जाकर गिरते हैं। फिर वो वहाँ उस सेक्ट से निकल जाता है और सोच रहा होता है अगर मेरे लिए इस कुनलुन में भी जगह नहीं है तो अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर हम देखते हैं वो वहाँ जंगल से निकल रहा होता है, फिर उसे भूख लग जाती है। फिर वो बोलता है कितना समय हो गया जब मैंने इस भूख को फील किया है, मैं कल्टीवेशन पे इतना फोकस था कि मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब खाया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। फिर उसके सामने एक खरगोश आ जाता है, जो देखते हैं उसके मुंह में पानी आता है। उसके बाद वो उस खरगोश को पकड़ लेता है। तभी हम उस खरगोश को देखते हैं वो क्यूट सा फेस बनाने लगता है। जो देखते हैं मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो चीटिंग है, इतनी क्यूट आइज से मेरे तरफ मत देखो। उसके बाद वो उस खरगोश को छोड़ देता है। इधर हम खरगोश को देखते हैं वो सोच रहा था ये कितना ईजी है, और यहाँ पर वो आगे बढ़ जाता है और आगे जाते ही उसे एक जगह दिखती है। जो देखते ही वो बोलता है रुको ये जगह, ये तो कुनलुन होटल है जहाँ मैं और मास्टर और हमारे सीनियर डिसाइपल यहाँ आकर विजिट किया करते थे, ये अभी भी यहाँ है। फिर वो उस होटल के अंदर जाता है और वो अंदर जाते ही सोचता है ये तो अभी भी उसी तरह दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा बेकार हो गया है। उस समय के ये होटल के मालिक बहुत ज्यादा दयालु थे, मुझे उस समय का बहुत याद आता
होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक लड़की आती है और बोलती है वेलकम, और वो मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए बोलती है आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। और वो उसके कपड़े को देखकर सोच रही होती है ये तो कुन-लून सेक्ट का लग रहा है, लेकिन ये इस स्टेट में कैसे पहुंच गया, इसके सारे कपड़े फटे हुए हैं, शायद इसे किसी लुटेरे ने लूटा होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा ऑर्डर। तभी वो लड़की बोलती है आप सोच कर मुझे बता सकते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, और सोच रहा होता है और मुझे तो पता ही नहीं कि मैं बिना पैसे के यहाँ आ गया, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। वो जा ही रहा होता है कि वो लड़की वहाँ खाना लेकर आ जाती है। जो देखते ही मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने तो अभी ऑर्डर भी नहीं किया। जो सुनते ही वो लड़की बोलती है ये मेरे ऊपर है, तुम चिंता मत करो, आराम से खा लो। मैं तुम्हारे लुक से बता सकती हूँ कि तुम्हें किसी लुटेरे ने लूटा है। मैंने सही कहा ना। तो टफ टाइम में हम ह्यूमंस को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही तो ह्यूमन नेचर होता है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है हाँ, हालांकि ये ट्रूथ से काफी ज्यादा डिफरेंट है। फिर वो नूडल खाते हुए बोलता है अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वो उसे खाते हुए सोच रहा होता है ये बहुत डिलीशियस है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बंदा आते हुए उसके गर्दन पे एक शॉर्ट सीट रखता है और बोलता है अभी रुक जाओ, अगर तुम खाने वाले हो तो पहले इस यूनिफॉर्म को उतारो। मैंने सुना यहाँ बहुत सारे इंपोस्टर घूम रहे हैं हमारे कुन-लून सेट का नाम यूज करते हुए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूनिफॉर्म को पहनकर वीक मांगने की। चलो अभी इस कपड़े को जल्दी उतारो। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन मैं तो कुन-लून सेट से ही हूँ, मैं अभी वहाँ से आया हूँ, पहले मुझे खाना तो खाने दो। और वो खाते हुए बोल रहा होता है ये टेस्ट अभी भी सेम है। और हम उस बंदे को देखते हैं जो पीछे बहुत गुस्से में होता है और सोचता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं असल में कुन-लून का मेंबर हूँ। फिर वो उसके सामने वाले बेंच पे बैठ जाता है और बोलता है कुन-लून के कपड़े तुम जैसे इंपोस्टर को नहीं पहनने के लिए है, मैं तुम्हें सेकंड चांस नहीं दूंगा, अभी उतारो, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। इधर मेन कैरेक्टर को देखते हैं वो आराम से खा लेता है और फिर बोलता है तुमने क्लीन और सेवरी दोनों को इनहेरिट किया है, लेकिन हमें शांति से खाना खाना चाहिए, क्या तुम्हें कुन-लून में ये सब सिखाया नहीं गया। जो सुनते ही वो बोलता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुन-लून के इंसल्ट करने, और वो उस पर अटैक करने पड़ता है मुक्का लेकर, लेकिन वो पंच हम देखते हैं उसी के फेस पर लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इधर मेन कैरेक्टर बोल रहा था ये तो बहुत डिलीशियस था। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं शायद रिपेयर करने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकता हूँ। तभी वो एक पेड़ के सामने आ जाता है जो कि बहुत लंबा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसी लड़की को देखते हैं वो कुछ डम्पलिंग बनाकर लाई होती है और बोलती है क्या वो खाकर निकल गया, मैं तो उसे कुछ डम्पलिंग देना चाहती थी, लेकिन ये बाहर में कुछ आवाज, ये क्या है। और जैसे ही वो बाहर जाके देखती है मेन कैरेक्टर ने लकड़ी का ढेर लगा दिया होता है काट कर। जो देखते हैं वो लड़की बोलती है ये क्या है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने नूडल्स के रिपेमेंट के लिए ये सब फायरवुड काट दिए हैं, मैंने नोटिस किया कि ये होटल कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और इधर हम वो लड़की को देखते हैं वो इधर उधर देखते हुए सोच रही होती है क्या मैं देख रही हूँ वो सही है, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं वो बोलता है ठीक है तो अब मैं जाना चाहूंगा। उसी समय वो लड़की बोलती है अभी रुकिए, मैंने आपके लिए कुछ डम्पलिंग्स बनाए हैं। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर झट से वहाँ जाके बेंच पर बैठ जाता है और बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और खाने लगता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं वहाँ चिकन लेकर आती है और बोलती है इसे भी खाइए। और मेन कैरेक्टर उसे खाते हुए बोलता है ये तो बहुत टाइम हो गया जब मैंने चिकन खाया था। फिर वो लड़की बोल रही होती है आराम से खाइए नहीं तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा पानी भी पी लीजिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है मैं जिन सो हूँ जो कि इस साल 19 की हुई हूँ। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा नाम, और सोच रहा होता है ठीक है अब मैंने कुन-लून को छोड़ दिया है तो मैं अपना पुराना नाम यूज नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है मेरा नाम बियोक्यू है, और सोच रहा होता है मैंने 100 साल गुजार दिए एक दीवार को फेस करते हुए, और बोलता है और मेरी उम्र की बात तो मैं पक्का 100 साल से ऊपर का हूँ। जो सुनते हैं वो लड़की चौंक जाती है और सोच रही होती है ऐसा लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करने से कितने पागल भी हो जाते हैं, तो ये पर्सन शायद उन्हीं में से होगा। और मेन कैरेक्टर तो इधर अपने चौड़ में होता है। फिर वो लड़की बोलती है लेकिन ये दिखने में तो ठीक ठाक है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने अभी क्या कहा। तभी वो लड़की बोलती है कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी कि चिकन डिलीशियस है ना। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये डिलीशियस है, ये खाना बहुत अच्छा था, क्या तुम इस होटल को अकेले चलाती हो। जो सुनते ही वो लड़की बोलती है इसे मेरे ग्रैंडफादर चलाते थे, उन्होंने मुझे पास कर दिया तो मैं ही इसे अब चलाती हूँ, और इसी कारण से ये गेस्ट रूम इतने अच्छे से रिपेयर नहीं है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इसलिए इस होटल का हालत इतना खराब है, और एक 19 साल की लड़की होकर ये एक होटल चलाती है, ये तो इमेजिन करना भी कितना हार्ड है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी एक बार मदद कर देता हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, क्या तुम मेरा प्रपोजल सुनना चाहती हो। जो सुनते हैं वो लड़की बोलती है क्या। तभी एमसी बोलता है मुझे हायर कर लो, मैं इस होटल को रिपेयर कर दूंगा, और जब ये रिपेयर खत्म हो जाएगा तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। जो सुनते हैं वो लड़की बोलती है लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं आपको हायर कर सकूं। फिर एमसी बोलता है तो मुझे रहने और खाने का खर्चा दे देना, ये काफी होगा। जो सुनते हैं वो लड़की बोलती है क्या सच में, अगर ऐसी बात है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है ये मैं चाहता हूँ तो तुम चिंता मत करो। जो सुनते हैं वो लड़की बोलती है अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर उसी होटल के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, अभी के लिए मुझे कोई टूल ही यूज करना चाहिए नॉर्मल पर्सन की तरह। तभी वो जिन से बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई टूल है। जो सुनते ही जिन बोलती है अभी रुकिए, क्या आप अभी से काम स्टार्ट करने वाले हैं। और इधर मेन कैरेक्टर को देखते हैं वो अपना काम चालू कर देता है और सोच रहा होता है लगता है मुझे धीरे धीरे करना होगा और पता लगाना होगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। फिर वो वहाँ बैठ के काम करने लग जाता है। और इधर हम जीन को देखते हैं वो सोच रही होती है ये आवाज जब मेरे ग्रैंडफादर थे यहाँ पर तो ऐसे आवाजें आती थी, बहुत टाइम हो गया मैंने इसे नहीं सुना जब से ग्रैंडफादर चले गए हैं। तभी वो सोचती है रुको हमारे यहाँ तो कोई अच्छा गेस्ट रूम भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है मेरा बेड। फिर वो इमेजिन करने लगती है जहाँ पे वो सोई होती है। तभी वहाँ मेन कैरेक्टर आते हुए बोलता है मिस मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं है। और ये सब सोचते हुए वो गेट से बाहर चली जाती है और बोलती है ये डील बेकार है, ये नहीं हो सकता, यहाँ के बेड सभी खराब हैं और सोने की कोई जगह नहीं। मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, मैंने अभी नोटिस किया जब मैं वहाँ देख रही थी। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तो डाइनिंग रूम के टेबल पे सोने की सोच रहा था। जो सुनते
सुनते ही वो लड़की बोलती है ठीक है आप अपना काम कीजिए। और इधर मेन कैरेक्टर बोलता है ये दिखने में कितने इनोसेंट है और सच में इनोसेंट है ये। फिर हमें उसी कुनलुन वाले बंदे को दिखाया जाता है, उसकी आंखें खुलती है और सीधे खिड़की तोड़ के बाहर आता है और बोलता है मुझे नहीं पता तुमने किस मैजिक का यूज किया है, लेकिन अभी इस कपड़े को उतारो, अगर तुमने नहीं उतारा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने खिड़की क्यों तोड़ा जब यहाँ डोर था, क्या कुनलुन ने तुम्हें यही सिखाया है। जो सुनते ही वो फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुनलुन का नाम लेने की, अब मैं तुम पर कोई मर्जी नहीं दिखाऊंगा। फिर वो अपना तलवार लेके आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है और फिर अपना बॉक्स चेक करने लगता है और वहां से एक तलवार निकालता है और बोलता है मैं कुनलुन का डिसाइपल हूँ तो मैं निरहत्थे पे वार नहीं करता, तो तुम अपना स्वॉर्ड निकालो, अगर तुमने मना किया तो अभी इस कपड़े को उतारो और ये लास्ट बार है जब मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। फिर वो अपना तलवार लेकर आगे बढ़ जाता है और बोलता है तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया, ये कितनी बेवकूफी भरी बात। लेकिन हम देखते हैं मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड पीछे रखकर उसे बस डॉज किए जा रहा होता है और ऐसा देखते हुए वो बंदा सोचता है ये मेरे सारे अटैक को डॉज कर रहा है जैसे कि मैं किसी पानी पे अटैक कर रहा हूँ, मैं इसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा। फिर वो जंप करते हुए मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो उसे हिट नहीं कर पाता और सोच रहा होता है मैं इतना बेकार कैसे हो गया, मैं तो अपने जनरेशन में सबसे अच्छा था। फिर वो बोलता है ऐसा लगता है तुमने बहुत सारे अजीब से मार्शल आर्ट को मास्टर कर रखा है, मैं ये गारंटी देता हूँ ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस फेस है मैं इसे आंसुओं से भर दूंगा। और वो सोच रहा होता है मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा। फिर वो कुनलुन सेक्ट का कोई सीक्रेट टेक्निक यूज करता है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ अजूर स्वॉर्ड होता है और उसे यूज करके मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है और बोल रहा होता है चाहे कोई कितना भी तेज हो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। लेकिन हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं वो उसके पीछे आकर तलवार से टपली मारता है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है और मेन कैरेक्टर उसे उठाकर टेबल पे रख देता है और बोल रहा होता है ये कितना स्टबर्न है, लेकिन तुम्हारा कुनलुन सेक्ट के प्रति प्यार ये जेन्युइन है, हालांकि ये अजूरा टेक्निक जो तुमने यूज किया ये औरतों के लिए है। लेकिन फिर इसने कैसे। तभी वो बोलता है मिस जीन क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रही। इधर हम जीन को देखते हैं वो बोलती है मुझे कल से थोड़ा फीवर है, लेकिन अचानक मेन कैरेक्टर उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है रुको मुझे देखने दो, तुम्हारा फोरहेड तो बहुत जल रहा है। तो इधर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता अगर तुम मार्शल आर्ट जानती तो मैं तुम्हारे मेरिडियंस में क्यूआई इंजेक्ट कर देता जिससे तुम जल्दी रिकवर हो सकती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया और अपने आप को थका लिया है, तुम्हें थोड़ा सा फीवर है तो तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं जब तक इस होटल को देखता हूँ। जो सुनते ही जीन बोलती है मुझे माफ कर देना ये तुम्हारे काम का पहला दिन था। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं बाहर एक नोटिस लगा देता हूँ कि आज के लिए हम बंद कर रहे हैं। फिर वो उस नोटिस को लगाकर टांग भी देता है और इधर हम उसी बंदे को देखते हैं कुनलुन वाले, वो मास्टर अपने सपने में बोल रहा होता है। तभी हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो और उसके मास्टर होते हैं, उसके मास्टर बोल रहे होते हैं योंग पुंग। तभी हमें इसका नाम पता चलता है जो कि योंग होता है। वो बोलता है यस मास्टर। तभी उसका मास्टर बोलता है ऐसा लगता है तुम्हें 9 सेक्टर स्पिरिट गैदरिंग को अटेंड करना होगा। जो सुनते ही योंग बोलता है मैं 9 सेक्टर स्प्रिंग गैदरिंग में, और वो सोच रहा होता है 9 सेक्टर स्प्रिंग गैदरिंग एक ऐसा जगह जहाँ सभी राइचियस डिसाइपल आकर अपना स्किल दिखाते हैं। फिर वो बोलता है मैंने तो अभी एज्यूर स्वॉर्ड टेक्निक का आधा भी मास्टर नहीं किया है, मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। तभी उसका मास्टर बोलता है मुझे पता है लेकिन यहाँ तुम सबसे कैपेबल हो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे योंग भी होता है और बोल रहा होता है। उसका मास्टर बोलता है ये राइचियस और डिमोनिक सेक्ट का बार बहुत ज्यादा सीरियस था। तभी हम इधर योंग को देखते हैं, वो सोच रहा होता है हमारे 9 ग्रेट राइचियस सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट के बीच में फाइट हुआ था, हालांकि हम जीत गए लेकिन उतना कुछ खास अच्छे से नहीं जीते, इसे हम हार्डली विक्ट्री बोल सकते हैं। तभी उसका मास्टर बोलता है हमने बहुत सारे ग्रेट मास्टर को खो दिया तब, इसलिए क्या तुम सच में नहीं जाना चाहते तो मैं क्या अपनी उम्र में जाऊँ। जो सुनते ही योंग बोलता है नहीं मैं जाऊंगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका मास्टर बोल रहा होता है ठीक है अब तुम जाओ। जो सुनते ही योंग बोलता है ठीक है मास्टर। वो वहाँ से निकल जाता है लेकिन अगले ही सेकंड फिर से वापस आ जाता है और बोलता है मास्टर क्या आप मेरे साथ कोई सीनियर ब्रदर को नहीं भेज सकते। तभी उसका मास्टर बोलता है अभी जाओ, तुम्हारा सीनियर ब्रदर गोल्डन टाइगर क्लैन में जाने वाला है तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जो सुनते ही योंग बोलता है क्या गोल्डन टाइगर क्लैन, क्या वो डार्क प्रैक्टिशनर के द्वारा नहीं चलाया जाता, वो लोग तो सोल को भी नहीं छोड़ते, तो सीनियर ब्रदर वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या उन्हें लेसन सिखाने जस्टिस के नाम पे। तभी उसका मास्टर अजीब सा फेस बना लेता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ योंग जा रहा होता है, फिर उसे मास्टर की बातें याद आती है। उसके मास्टर ने कहा था मैं उन्हें वहाँ भेज रहा हूँ कुछ पैसे को लाने के लिए क्योंकि हमारा फाइनेंस सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अगर मैं उन्हें नहीं भेजूंगा तो विंटर आते आते हम शायद भूख के मारे ही मर जाए। फिर सीन योंग के तरफ शिफ्ट होता है, वो जंगल से जा रहा होता है और बोल रहा होता है इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अकेले मार्शल आर्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर वो एक जगह बैठकर आराम कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते रात हो जाती है और वो बोल रहा होता है ये रास्ता तो बहुत डरावना है, ये भूतिया लग रहा है मेरे को। तभी उसे किसी की आवाज आती है, वो पीछे मुड़कर बोलता है कौन है, जल्दी मेरे सामने आओ। वो अपने शॉर्ट्स मूव यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई तेजी से आ जाता है वो, और ये देखते ही वो सोच रहा होता है इतना तेज ये तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं वहाँ मेन कैरेक्टर ही होता है। वो बोलता है हाँ कितना टाइम पास हो गया, 100 साल, मेरे सभी दोस्त और भाई सभी चले गए होंगे। फिर वो वहाँ से उड़ के निकल जाता है और ये देखते ही इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं योंग की आंखें खुलती है और वो बोलता है ये होटल। वो बगल में मेन कैरेक्टर के पीठ को देखता है, वो बिल्कुल उसी की तरह होता है। जो देखते ही वो बोलता है एक भूत, एक 100 साल का पुराना भूत। तभी मेन कैरेक्टर बैठते हुए बोलता है मैं कोई भूत नहीं हूँ। जो सुनते ही योंग बोलता है तो तुम क्या हो, मैं श्योर हूँ कि मैंने तुम्हें कल रात उस माउंटेन पे देखा था यहाँ आने से पहले, और तुम जो उतनी लंबी छलांग लगाए थे ऐसा किसी लाइटनेस स्किल से तो किया नहीं जा सकता और ये कोई ह्यूमन कर ही नहीं सकता। जो सुनते ही एमसी बोलता है शायद तुमने कोई इल्यूजन देखा होगा और मुझे इन चीजों के पीछे कोई मतलब नहीं लग रहा, इसलिए मैं इन सबको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। जो सुनते ही योंग बोलता है तो तुमने कुनलुन का यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है। तभी एमसी बोलता है क्योंकि मैं कुनलुन का ही मेंबर हूँ और जब मैंने अपना ट्रेनिंग खत्म किया तो 100 साल हो चुके थे। जो सुनते ही योंग सोच रहा था
ये तो इम्पॉसिबल सा है। फिर हम देखते हैं उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम नूडल खाना चाहोगे? ठीक है मैं बनाता हूँ, मैंने बहुत लंबे टाइम से नहीं कुछ पकाया, मुझे पता नहीं ये कैसा होगा। फिर वो एक कलछी उठाते हुए बोलता है शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, और कुछ सब्जियों को हवा में उछालकर उन्हें अपने हाथ से ही काट देता है। फिर पानी को लेकर अपने पावर से उसका सूप बनाने लगता है और अपने 3 रियल्म डिवाइन फायर से उसे पकाने लगता है। फिर बोलता है चलो सूप तो रेडी है, अब मुझे नूडल ऐड करना होगा, और फिर वो नूडल बना देता है। जो देखते ही योंग तो चौंक जाता है और बोलता है सर प्लीज मुझे सिखाइए, मैं 9th सेक्टर स्प्रिंग गैदरिंग में जा रहा हूँ मास्टर के ऑर्डर से, लेकिन मेरा स्किल उतना अच्छा नहीं है, अगर मैं वहाँ गया तो कुनलुन का नाम खराब करूंगा, तो प्लीज मुझे एक लेसन भी सिखा दीजिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर को अपने मास्टर की याद आ जाती है, और फिर हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एमसी बोल रहा होता है मास्टर मैं ताइचोंग डिवाइन टेक्निक सीखना चाहता हूँ। जो सुनते ही एमसी के मास्टर बोलते हैं क्या मैंने नहीं कहा अभी टाइम नहीं हुआ है? तभी एमसी बोलता है तो कब टाइम होगा? फिर उसके मास्टर बोलते हैं इस तरह की एडवांस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा फाउंडेशन होना चाहिए। जो सुनते ही एमसी बोलता है फाउंडेशन आपका मतलब बॉडी से है? तभी वो मास्टर एमसी के ऊपर कुछ करते हुए बोलता है अभी जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक्यूपंक्चर एनर्जी सर्कुलिंग टेक्निक है, ये सभी इनप्योर एनर्जी को रिफाइन कर देता है मेरे ट्रू एनर्जी के द्वारा जो तुम पर जाएगा। तुम्हारे सीनियर्स अभी इसके लिए बहुत ओल्ड हैं, जब वो तुम्हारे एज के थे तो मेरे पास इतना पावर नहीं था कि मैं उन्हें ये दे सकूं, समझ लो ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है। फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ एमसी सोच रहा होता अगर मास्टर ने मुझे एक्यूपंक्चर एनर्जी सर्कुलेशन टेक्निक तब नहीं दिया होता तो मैं आज इस लेवल पर नहीं पहुंचा होता। फिर वो योंग को बोलता है जल्दी खा लो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, और वहां से जाते हुए बोलता है जब तुम इसे खत्म कर लोगे तो बाहर यार्ड में आ जाना। और यहाँ पर एमसी बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है मैं तो ताइचोंग डिवाइन टेक्निक को भी भूल चुका हूँ, तो मैं उसे क्या सिखा सकता हूँ। और इधर हम योंग को देखते हैं वो जैसे ही नूडल खाता है उसे लगता है वो किसी फेरी वर्ल्ड में आ गया है, और सोच रहा होता है ये टेस्ट ये तो इस दुनिया के बाहर का है, ये नूडल सच में बहुत अमेजिंग है। फिर बोलता है वो नहीं मैं इसे खाने पे इतना फोकस्ड हो गया कि मैंने नूडल खा लिया सिर्फ, और ये सूप बच गया। फिर वो सूप को पी लेता है और जैसे ही पीता उसके पेट में धमाका होता है और वो बोल रहा होता है इससे मेरा पेट गर्म हो गया और मेरा हेड भी रिफ्रेशिंग फील कर रहा है। हालांकि इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स थे लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। तभी वो बाहर आता है और बोलता है सर इस तरह का नूडल। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये डिलीशियस था? फिर योंग बोलता है जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ ये सबसे बेस्ट खाना था। फिर वो अपने घुटने पे आ जाता है और बोलता है अगर पॉसिबल हो सके तो क्या आप मुझे नूडल बनाना सिखा सकते हैं? तभी मेन कैरेक्टर बोलता है ये इम्पॉसिबल है। जो सुनते ही वो रोने लगता है अब से मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जिसमें पाम और फुटवर्क दोनों एक ही में कंबाइन होंगे। जो सुनते ही योंग सोचता है क्या पाम टेक्निक और फुटवर्क दोनों एक ही में कंबाइन, क्या इस तरह का मार्शल आर्ट एग्जिस्ट भी करता है? फिर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर उसे परफॉर्म करते हुए बोलता है इस दुनिया में जो भी चीज है वो सभी नथिंगनेस से स्टार्ट हुआ है और कुछ बनता है और फिर नथिंगनेस में चला जाता है, और ऐसे ही करके वो टेक्निक दिखा रहा होता है बिना दिन के कोई रात नहीं और बिना लाइट के कोई डार्कनेस नहीं, और ये सारी चीजें एक दूसरे को अपोज नहीं करती, इनफैक्ट एक दूसरे पर रिलाई करती है। और ऐसे ही वो टेक्निक परफॉर्म कर रहा होता है। जो देखते ही योंग अपने मन में बोलता है ये तो बहुत इनक्रेडिबल है, ऐसा लगता है मैं किसी ड्रैगन को बादल पर चलते हुए देख रहा हूँ। और इधर एमसी बोलता है अगर तुम इसे अपने अंदर संभालोगे तो ये एक ऐसा मार्शल आर्ट बन जाएगा जो इस यूनिवर्स के पावर को होल्ड कर सकता है। फिर एमसी बोलता है क्या तुमने अच्छे से देख लिया? और इधर हम योंग को देखते हैं वो ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसे ऐसा रोते हुए देखकर एमसी बोलता है तुम रो क्यों रहे हो? तभी योंग बोलता है आपने जैसा परफॉर्म किया है आपके कंपेयर में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ जो मैंने इतने एफर्ट्स डाले अब तक। तभी एमसी बोलता है ये एटीट्यूड तुम्हारा ये बताता है कि तुम्हारा माइंडसेट इंप्रूव करने का ये इतना भी बुरा नहीं है, ये यहीं तक था, अगर तुम इसे याद करोगे तो तुम्हारा मूवमेंट नेचुरली निकलेगा। जो सुनते ही योंग बोलता है क्या यही था? फिर एमसी बोलता है हाँ यही था। थिंग जो ट्रूथ के क्लोज होते हैं वो उतना भी ज्यादा एक्सेसिव नहीं होते, अब मैं तुम्हें यिंग यांग कैसे समझाऊं? तभी योंग बोलता है आपने अभी कहा कि वो एक दूसरे को अपोज नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, जैसे कि यिंग यांग वो इस दुनिया के हर चीज के ऊपर बेस्ड होता है, और वो 8 टाइग्राम्स अगर हम उन 8 फॉर्म को कंबाइन कर दे तो वो एवर चेंजिंग मार्शल आर्ट बन सकता है। फिर वो बोलता है लेकिन इसका नाम क्या है? तभी मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मेरा कुनलुन में अनरोंग नाम था तो मैं इसे 8 फॉर्म ऑफ अनरोंग बोलूंगा। जो सुनते ही योंग बोलता है क्या 8 फॉर्म ऑफ अनरोंग? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है चलो इसे परफॉर्म करके दिखाओ। फिर हम योंग को देखते हैं वो उसे परफॉर्म करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं वो जीन को आकर चेक कर रहा होता है और सोचता है इसका फीवर अभी भी वैसा ही है, ये कुछ ज्यादा ही काम करती है। फिर वहां से चला जाता है तो डाइनिंग रूम में देखता है तो योंग आकर सोया होता है और उसे देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है ये अच्छा है, ये शायद कुनलुन के लिए अच्छा सपोर्ट बन सकता है। एक दिन मुझे भी पता चला था कि मैं दूसरों से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ और वो सभी मास्टर के एक्यूपंक्चर एनर्जी सर्कुलेशन टेक्निक के कारण था। फिर हमें उसके और उसके मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, अब मुझे समझ आ गया कि मेरा प्रोग्रेस सिर्फ मेरे बदौलत नहीं है। तभी उसका मास्टर बोलता है ये सब जो है मैंने नहीं दिया तुम्हें, ये कुनलुन ने दिया है, तो तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ मेन कैरेक्टर बोल रहा था ठीक है मैं कुनलुन की तरफ से ये तुम्हें दे रहा हूँ। फिर वो बोलता है मास्टर के पास एक्यूपंक्चर एनर्जी सर्कुलेशन टेक्निक था जिससे वो ट्रू एनर्जी को दूसरे की बॉडी में भेजते थे और इम्प्योरिटी को बाहर निकालते थे, लेकिन मैं तुम्हें इस ग्रेट नेचर की एनर्जी को दे रहा हूँ और उससे भी ऊपर। तभी हम देखते हैं वो कुछ एनर्जी को उसमें ट्रांसफर करने लगता है। फिर जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तब बोलता है अब तुम्हें पूरी रात गर्मी फील होने वाली है तो तुम्हें ब्लैंकेट की कोई जरूरत नहीं, और वो ब्लैंकेट लेकर सो जाता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ योंग उठकर बाहर आता है और अपने सामान को रखता है और फिर प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है मेरा बॉडी ऐसा फील हो रहा है कि मैं उड़ने वाला हूँ, पता नहीं एक रात में इतना चेंज कैसे हो गया, क्या ये सब उन एल्डर के मार्शल आर्ट के कारण है? लेकिन
में अभी के हिसाब से फिर वो एक रॉक पर पंच करता है, वो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। जो देखते ही वो अपने मन में बोलता है ये मैं नहीं हूँ, मेरे साथ कल रात क्या हुआ था। तभी वहाँ पे मेन कैरेक्टर आते हुए बोलता है अगर तुम 9 सेक्टर स्प्रिंग गैदरिंग के लिए लेट नहीं होना चाहते तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, यहाँ खड़ा मत रहो, जल्दी जाओ। जो सुनते ही योंग बोलता है हालांकि मेरे पास मास्टर है, मैं दूसरा मास्टर नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको 9 बार कोट आउट कर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता हूँ एल्डर। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूनहाई काउंटी का सीन दिखाया जाता है इवेंट के 3 दिन पहले से, और वहाँ हमें गोल्डन टाइगर क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ की सेलिब्रेशन चल रहा होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, उसने सट्टे से बहुत सारा पैसा जीत लिया होता है। तभी एक बंदा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है ये आदमी चीटिंग कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ 2 बंदे आते हैं। तभी हमें बताया जाता है ये जो गोल्डन टाइगर क्लैन के वॉरियर्स होते हैं वो ब्लैक, रेड, ब्लू और व्हाइट सैसेस पहनते हैं, जिससे हमें उनके रैंक के बारे में पता चलता है। तभी हम देखते हैं वहाँ 2 ब्लू कलर सैसेस पहने बंदे आते हैं, एक का नाम योंग और एक का नाम सैम होता है, और वो उस बंदे को पकड़ कर ले जाते हैं और उसका हाथ एक बैरल पर रख देते हैं। तभी सैम बोलता है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने चीटिंग किया, लेकिन तुम्हें पकड़े जाना नहीं चाहिए था। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आते हुए बोलता है मिस्टर नैंग, क्लैन लीडर आपको खोज रहा है। तभी ग्रे हेयर वाला बंदा बोलता है क्या क्लैन लीडर? फिर वो क्लैन लीडर के पास चला जाता है और यहाँ वो बंदा बोलता है क्या जोई वो मजिस्ट्रेट का बेटा? जो सुनते ही क्लैन लीडर बोलता है हाँ, उस बंदे को पकड़ कर लाओ जल्दी, नहीं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन खतरे में पड़ सकता है। जो सुनते ही नियोंग बोलता है आप मुझे इतना इंपॉर्टेंट टास्क दे रहे हैं तो मैं उसे आपके पास जरूर लेकर आऊंगा, चाहे मुझे इस दुनिया का कोना कोना क्यों ना ढूंढना पड़े। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है उसी होटल में और बोलता है सुई तुम्हारा भाई यहाँ है। तभी हम देखते हैं वहाँ मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है तुम कौन हो? जो देखते हैं वो बंदा बोलता है मैं जो हुई हूँ और यहाँ एक रेगुलर कस्टमर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।